नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश में बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। इस दिन को अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में उत्सव के तौर पर मनाने की योजना बन रही है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को कार्यक्रम आयोजित कराने को लेकर निर्देश दिए हैं। इसके तहत 16 जनवरी से 22 जनवरी के बीच जन सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 16 से 22 जनवरी तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। अयोध्या दर्शन के लिए जाने वाले सभी यात्रियों का सम्मान किया जाएगा। सभी मंदिरों में साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। श्री राम जानकी आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से 250 क्विंटल लड्डू 22 जनवरी को अयोध्या धाम पहुंचाए जाएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी 2 महीने महोत्सव मनाएगी। रामलला के दर्शन के लिए सभी वर्ग के लोगों को बीजेपी अयोध्या भेजेगी। अयोध्या के लिए श्रद्धा एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। प्रत्येक लोकसभा सीट से 6000 लोगों को बीजेपी अयोध्या भेजेगी, जिसका किराया 1500 रुपए फिक्स होगा। अयोध्या जाने के लिए किराया देने में जो सक्षम नहीं होंगे, उनका किराया बीजेपी देगी। जन सहयोग से राम कीर्तन भंडारे का आयोजन कराया जाएगा। प्रमुख मंदिरों में ट्रस्ट समितियां धर्म गुरुओं के साथ समन्वय कर भंडारों का आयोजन करेगी। प्रदेश के मुख्य मंदिरों में टीवी स्क्रीन लगाकर अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। संस्कृति विभाग श्री रामचरित लीला समारोह 11 से 21 जनवरी तक आयोजित होंगे। प्रभात फेरी, कलश यात्रा, दीपदान और प्रकाश व्यवस्था मंदिरों में आयोजित होगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में श्री राम कथा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें गायन, कथा वाचन, राम रक्षा स्रोत, रामचरित मानस पाठ प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्रतियोगिता के विजेताओं को सीएम की ओर से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। पुरस्कार वितरण 26 जनवरी को जिला मुख्यालय पर होगा। विपक्ष का कहना है कि यह सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार बन गई है, प्रसाद वितरण और भंडारों तक ही सीमित रह गई है। भजन कीर्तन में ही सरकार लगी हुई है, जनता के असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। 17 लाख साल पुराना भगवान राम का और अयोध्या का प्रसंग है और हम तो और सौभाग्यशाली हैं। अयोध्या बुला रही है और भक्त जा रहे हैं, वो दृश्य देखेंगे आंखों के सामने। और लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं कि 22 तारीख के बजाय जब जिसको तारीख दी जाएगी जिन राज्यों को, उसके साथ हम जाने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस अवसर पर न केवल हम जा रहे हैं, 2000 साल पहले भी मध्य प्रदेश की धरती से सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर को 500 साल पहले बाबर ने तोड़ा है। तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है जब दोबारा मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हम 5 लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से। मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल की टक्कर। कोई आर्थिक शक्ति नहीं है, कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है। भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। भारत सनातन धर्म का देश है और यही हमारी भावना है। सब अपनी भावनाओं से जुड़े हैं, इन भावनाओं से जुड़े हैं और यही भावना हमें। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारीफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी और स्वदेश न्यूज़ की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसको लेकर देश के साथ पूरी दुनिया में भी धूम मची हुई है और पूरे दुनिया से लोग भगवान रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। अपने अपनी तरह से इस उत्सव को, इस महोत्सव को वो बना रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश
सरकार की अगर बात करें तो खास तौर से यहाँ पर एक आयोजन किया जा रहा है, श्रद्धा एक्सप्रेस चलाई जाएगी, जिसका किराया अगर जो सक्षम नहीं होगा 1500 रुपये देने में बीजेपी उसका किराया भरेगी। 5 लाख लड्डू यहाँ से जाएंगे, भजन कीर्तन का आयोजन होगा, एक राममय माहौल होगा। अयोध्या में तो पूरा राममय माहौल हो ही गया है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी एक राममय माहौल पूरा उसी तरह से करने की कोशिश की जा रही है। जो अनुभूति अयोध्या में जाकर होगी वही अनुभूति यहाँ पर जो उस वक्त रहेंगे वो अनुभूति यहीं से बैठे बैठे उसको महसूस कर सकेंगे। जी बिल्कुल भागीरथ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कल ही आदेश जारी किए हैं, सभी कलेक्टरों को कहा है पूरा जो 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक पूरा जो मध्य प्रदेश का माहौल जो है राममय रहेगा। जैसा कि आपने बताया है, मंदिरों की पूरी साफ सफाई अभियान होगी, लाइट्स लगाए जाएंगे, पूरा जो एक तरह से पूरा माहौल, कीर्तन भजन होगा, साथ ही उज्जैन से लड्डू भिजवाए जाएंगे अयोध्या। तो पूरी तरह से जो अगर हम बात करें तो 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक, एक हफ्ते तक पूरा यहाँ पे मध्य प्रदेश अब राममय होने वाला है। देखिए, राम एक बड़ा इशू है। बीजेपी लगातार कई सालों से राम मंदिर को जो है को लेकर वो बात करती रही है। अब जब ये 22 तारीख को ये इतना बड़ा समारोह है, तो उससे पहले जाहिर तौर पे एक उत्सव का माहौल केवल अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में हो रहा है, और मध्य प्रदेश भी जो है इसमें पीछे नहीं रह रहा है। और जहां तक बात है कि देखिए, अगर भगवान राम की हम बात करें तो आस्था का विषय है, जनता की इमोशंस का विषय है, लेकिन इसमें देखिए लोकसभा 2024 सामने है, और जिस तरह से 22 तारीख के बाद लगातार 3 महीने तक भी जो राम का महोत्सव चलाएगी बीजेपी, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको जो है लोकसभा 2024 में बीजेपी पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रही है। और इसमें कांग्रेस जो है, देखिए कांग्रेस को भी इस पे पीछे नहीं हटना चाहिए। निमंत्रण मिलने के बाद वो नहीं जा रही है अयोध्या, लेकिन उसके बावजूद हमने कल सुना जीतू पटवारी को, उन्होंने कहा हम 22 तारीख के बाद 1 लाख जो है राम भक्त पहुंचाएंगे अयोध्या। तो कांग्रेस भी समझ रही है इस बात को कि ये इशू, ये मुद्दा इतना बड़ा है, जनता का विषय है, जनता की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि इसमें वो पीछे नहीं रह सकती है। जी बिल्कुल मुक्ता जी। लेकिन आनंद तारण जी, जिस तरह से कुछ बयान आ रहे हैं आप लोग की तरफ से, आप कह रहे हैं कि सरकार भजन कीर्तन में लगी हुई है, और अगर 16 से अगर 22 जनवरी तक एक सरकार की तरफ से एक भक्तिमय माहौल बनाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि बड़ा उत्सव है, 500 साल के बाद वो दिन आ गया है जिसका हर कोई इंतजार कर रहे थे। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। लेकिन ठीक है, आप लोग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भैया कि हमने मंदिर का ताला हमने खुलवाया था, तो इसकी क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, भले निमंत्रण मिलने के बाद आप लोग नहीं जा रहे। लेकिन फिर इस तरह का बयान क्यों आप लोग की तरफ से सामने आता है कि सरकार भजन कीर्तन में लगी हुई है, असल मुद्दों से वो भटका रही है? देखिए भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करे सरकार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका स्वागत है, तो काम कर रहे हैं उन सबका स्वागत है। लेकिन उनके साथ अगर हमारे नेताओं ने बोला है कि जो उनके काम है, जो उनकी प्रतिबद्धता है प्रदेश की जनता के लिए, वो करते रहें, और उसके साथ ये भी करें, कोई दिक्कत नहीं। कहीं हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज में सकारात्मक बात कर रहे हैं। तो जो वो काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से करें, लेकिन साथ में जो उनकी प्रतिबद्धता है, जो जनता से उन्होंने वायदे किए, जो उनको वचन दिए, उन वचनों पर का भी पालन करें। जहाँ दिक्कत हो रही है, आज हम देख रहे हैं कि प्रदेश में लाइन आर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। अगर प्रदेश में जो चीजें करनी चाहिए, जो वायदे किए, उनको आमली जामा पहना, तो निश्चित रूप से उन सब चीजों की परिणति सामने आई। हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे, बिल्कुल उन्हें भजन कीर्तन करने चाहिए, खाना खिलाने चाहिए, भंडारे करने चाहिए, सब काम वो करने चाहिए। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, ऐसा लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबसे ऊपर हो गए, ब्रह्मांड के सबसे बड़े, आज के युग के ब्रह्मांड के सबसे बड़े व्यक्तित्व हो गए, क्योंकि आज वो शंकराचार्य जी को उनके लोग कुछ मानते नहीं। अभी मैं किसी चैनल पर कल था, तो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि साहब वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सब कुछ है, वो तो सबके हैं, उसमें कोई बात नहीं, वो हर वर्ग के, हर जाति के, हर संप्रदाय उन्हें मानता है। अब वो बोलते हैं कि शंकराचार्य जी की क्या औकात उनके सामने। अरे भाई, शंकराचार्य जी की क्या औकात वाली बात कहां से आ गई है? मतलब किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह इसके भस्मासुर वाला काम कर रहे हैं वो।
अरे भाई, शंकराचार्य हमारे पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय है। हमारे पूरे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा अगर ओहदा किसी को है तो चारों पीठ के शंकराचार्यों को है। अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करें उनके बारे में और दूसरी तरीके से बोल सकते थे, लेकिन जो शब्द बोला है ये निश्चित रूप से निंदनीय है। इस तरह की भाषा का प्रयोग अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग करें तो क्या ये देश में सहन करेगा इन बातों को? हम किसी चीज का विरोध नहीं करते। जहां तक श्रेय लेने की बात है तो भैया वो लाल कृष्ण आडवाणी जी का चले गए, मुरली मनोहर जोशी जी का चले गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ढांचा तोड़ा गया था तब भारतीय जनता पार्टी के यही सब नेता जो बड़े नेता थे उस समय ये होंगे, रथ पे सवार मोदी जी होंगे, इनको सूरत से आडवाणी जी अपने रथ में बैठाल के लाए थे। तो उस समय ये हालात थे कि जब ढांचा टूटा था भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे हमारा इसमें कोई श्रेय नहीं, हमने कुछ नहीं करा। करने वाले जब जाके वो ठाकरे साहब ने, शिवसेना के जो चीफ थे, उनने बोला कि भाई हमने, हमारे सेवकों ने, हमारे स्वयंसेवकों ने तोड़ा है, तो ये है। और आज श्रेय कौन ले रहा है, ये सब चीजें दिख रही हैं। ये जो बातें कर रहे हैं, हम उन सब चीजों में नहीं आ रहे कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। कांग्रेस ठीक है, लेकिन अगर अभी की बात करें, आपको ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है वो सिर्फ धार्मिक कार्य में लगी हुई है और जो सरकार का कर्म है वो नहीं कर रही है? देखिए, मैंने क्या बोला, धार्मिक काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, लेकिन इसके साथ जो हमारी प्रतिबद्धता मध्य प्रदेश की जनता के साथ है, जो हमने उनसे वायदे किए, उन सब चीजों को भी पूरा करें। साथ में ये भी करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस किसी चीज का विरोध नहीं करती, हर चीज को कि खिलाने पिलाने में क्या दिक्कत है। इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ धार्मिक कार्य में लगी हुई है, अपने जो कर्म है, जो उनकी प्रतिबद्धता है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रही है। मैंने क्या बोला, वो भी करे। अभी तो ये बोले ही नहीं है कि ध्यान नहीं दे रही है। मैंने बोला जो जवाबदारी उन सबका निर्वहन करे। अगर मुख्यमंत्री जी यादव जी, मोहन यादव जी को जवाबदारी मिली है तो मोहन यादव जी की अभी जवाबदारी सामने नहीं आ पा रही है। जो उनको काम करना चाहिए, जो उनकी जनता के प्रति प्रतिबद्धता है, उस जनता के प्रति जिस जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, जनादेश क्यों दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करें, मध्य प्रदेश की जनता के दुख हरें। और निश्चित रूप से आज ये समय आया है 22 तारीख का, तो निश्चित रूप से उस काम में भी करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जितने आपकी बातचीत से मैं समझ पाया हूं, उसमें आप कह रहे हैं कि धार्मिक कार्य बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रतिबद्धता है, जो कर्म है, वो भी करना चाहिए, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सत्येंद्र जैन जी, जो कर्म है सरकार का, धार्मिक कार्य करे, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो आपकी प्रतिबद्धता है, जो आपने जनता से वादा किया है और जो आपका कर्म है, सरकार का जो कर्म होना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर। अभी पूरी तरह से सिर्फ धार्मिक कार्य में लग गए, इसलिए आप कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं सिर्फ सरकार भजन कीर्तन में लगी हुई है। देखिए, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और अभी ये स्वागत कर रहे हैं आनंद तारण जी उसी का, कि अच्छी बात है, करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है ना, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। जिस प्रकार से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कहता है कि वो हम राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करते हैं, हम नहीं जाना चाहते, और आप जो राज्य के स्तर के नेता हैं, कुछ जिले स्तर के नेता हैं, वो लोग इस्तीफे दे रहे हैं, त्याग पत्र दे रहे हैं अपने पद से, और वो कह रहे हैं कांग्रेस एक बहुत गलत काम कर रही है। और वही बात आनंद तारण जी भी कह रहे हैं अभी, अच्छी बात है, लेकिन आनंद तारण जी ये दिव्य ज्ञान अपने नेताओं को दो ना। जिस प्रकार से आपके कल पवन खेड़ा जी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने बोला कि नहीं जाएंगे और ये सारी चीजें नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत आई और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आए। ये सारा दिव्य ज्ञान उनको क्यों नहीं देते हो आप लोग? वो तो बिल्कुल इस तरीके से अपमान करते हैं और स्वयं पत्र जारी करते हैं, और आपको याद होगा। आप अपनी बात की बात करो, कांग्रेस को ना सिखाएं, कांग्रेस में सब अक्ल है। आज आप 4 दिन से आगे सत्ता में, तो आप इतनी हुंकार भर रहे हो। कांग्रेस सब जानती है, हर चीज को जानती है, इसलिए ये सब बातें ना करें। आप तो अपनी बात करें, हम क्या चाह रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। आपने मुझे बुलाया है तो आप मेरे से जवाब ले रहे हैं, मेरा वर्जन। आप कांग्रेस, अगर पूरी कांग्रेस इटली में चली जाती ना, भागीरथ जी, अगर पूरी कांग्रेस इटली में चली जाए सोनिया जी के साथ, वहां पर तो नहीं करते हम प्रश्न। अब सोनिया, अब कांग्रेस भारत के अंदर राजनीति कर रही है और भारत में इन्होंने, अब बकवास की बात मत करो आनंद भैया, आपने अपना बड़ा धैर्य से सुना। मैंने कृपया करके आप अपने नेशनल हेराल्ड चैनल पे बोल लीजिएगा। भागीरथ जी, आप उनसे बुलवा लीजिए और मेरे से बुलवाइए। आप भागीरथ जी बोलिए, जरा शांत रहे, वो सुने, धैर्य रखें। मैं इनकी बात को उसी समय काट सकता था। अरे आनंद तारण जी, आपकी बात में तभी काट सकता था, लेकिन मैं इतना उच्छृंखल नहीं हूँ, इतना मैं अनुशासन में रहता हूँ, बदतमीज नहीं हूँ आपकी तरह। आप देखिए, हो गई आपकी बात आनंद जी, ठीक है आनंद जी, मुझे लगता है आप जो अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे, विरोध आपने दर्ज करा दिया। सत्येंद्र जी की अपनी पूरी बात सुन लेते हैं अभी पहली बार, ठीक है?
हाँ, इनको सत्येंद्र जी, ये तो कहिए, समझाओ, इनको ये समझाओ कि भाई जो हम आपसे ठीक है, आनंद जी सुन लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता मैं वही है, कह एक रहा दूसरे हूं की कि ना सुनते हैं ना कांग्रेस जो है- सुनाते हैं, तो मुझे लगता है कम से कम सुन देखिए, लेते फिर हैं हम बकवास कि की क्या बात कह रहे हैं, करने फिर आप लगे जब का समय आएगा आप मैं अपना बड़े विरोध धैर्य दर्ज से कर सुनता सकते हैं हूं, आप। मैं बड़े ठीक धैर्य है, से सुन रहा था। हाँ सत्येंद्र जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए दोनों पार्टी के नहीं, मैं इनके समय में नहीं बोला था। आप साफ साफ कह सकते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता उच्छृंखल होते हैं। मैं अपने समय पे ही बोल रहा हूँ, है ना। अब देखिए मैं बताऊं आपको कि नहीं कांग्रेस ठीक है, जिस प्रकार आनंद से जी सुन लेते हैं, आनंद जी सुन लेते कांग्रेस की हैं। अगर ऐसे में राजनीति फिर क्या भारत डिबेट नहीं हो में पाएगी। करती प्लीज है, प्लीज सुन लेते तो हैं, आनंद अगर जी सुन भारत लेते हैं, में सुन लेते हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए, पहले प्रधानमंत्री आनंद जी सुन लेते हैं, संवैधानिक प्लीज पद सुन पर लेते हैं। बैठे। भाई आप पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, पढ़े लिखे आनंद जी सुन लेते हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, करो, कुछ बच्चा देर रहेगा। के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप अपनी बात उस वक्त कह दीजिएगा। प्लीज प्लीज सुन लेते हैं ना, फिर ऐसे में क्या बात हमारी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, हम डिबेट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। प्लीज सुन लेते हैं सत्येंद्र जी। देखिए मैं बताऊं, वही कह रहा हूं कि भाई भारत में संवैधानिक पद पे अगर कोई भी व्यक्ति बैठेगा, किसी भी दल का हो, मैं कहता हूं कांग्रेस का भी ना हो, किसी और भी दल का हो, समाजवादी का हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कि जितने भी दल चुनाव आयोग देता, अगर मान लीजिए वो पार्टी जीतती है और वो संवैधानिक पद पर बैठती है, तो उस संवैधानिक पद पर जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री बैठा है, मुख्यमंत्री बैठे, तो निसंदेह आज भी चर्चा होगी भागीरथ जी, और 1000 साल बाद भी चर्चा होगी, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं। हाँ, अगर वो इटली के प्रधानमंत्री हो, इटली की बात कर रहे हो, इटली में कांग्रेस पार्टी चली जाए, तो हम जरूर नहीं करते। अब चूंकि भारत में रहे हैं वो और कहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता में इनका योगदान रहा, मैं इसीलिए कह रहा हूं कांग्रेस पूरी सनातन हंता रही है प्रारंभ से। इतिहास अगर आप उठाएंगे तो स्वयं से, जब आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री रहे। नहीं ठीक है, लेकिन सत्येंद्र जी मेरा सवाल एक सिंपल सा था, मुझे लगता है कि हम सवाल से यहाँ चले गए। सत्येंद्र जी मेरा सवाल ये था, जिस तरह से विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि सरकार अपना कर्म छोड़कर सिर्फ धर्म में लग गई है और सिर्फ भजन कीर्तन कर रही है, जो प्रतिबद्धता है उसको पूरा नहीं कर रही। आनंद जी आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, आनंद जी आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, आनंद जी आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, प्लीज आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। सत्येंद्र जी, जो सत्येंद्र जी मेरा सवाल यही था, विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि आप लोग अपना धर्म, सिर्फ धर्म में लगे हुए, कर्म नहीं कर रहे, जो प्रतिबद्धता थी जनता के प्रति वो पूरा नहीं कर रहे। जवाब दूं, हाँ भागीरथ जी, अरे देखिए मति मूड लोग हैं, मतिहीन हो जाते हैं जो ऐसी बात करते हैं। मैं बताऊं हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि विकास भी और विरासत भी, और भगवान राम जो है हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के, राष्ट्रीय एकात्मकता के प्रतीक हैं, सनातन के संवाहक हैं। आज हमने अगर देखिए बकवास की बात करने लगे, 70,000 करोड़ से ज्यादा नेशनल हाईवे बना दिए, विकास किया। कल ही 22 किलोमीटर लंबा अटल सेतु हमने महाराष्ट्र में जनता के लिए समर्पित किया। अरे आप सब जो है अजीज कुरैशी जी की बात मान लीजिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, मेरी बात मत मानिए। अजीज कुरैशी जी आपके वरिष्ठ नेता हैं, वही कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे कांग्रेस। तो मैं कह रहा हूँ आनंद तारण जी को भी कह रहा हूँ, ये भी चुल्लू भर पानी में, उनकी बात मान लो और डूब मरो आप। मैं अब बात करूँ, सुनो, आप बेवकूफी की बात मत करो। आप मुझे गुस्सा दे, मेरे समय पे ही आप बोल रहे हो कबड्डी कर रहे हो। अरे समय नहीं है तो बहुत शौचालय बना तो विकास किया। ठीक है सत्येंद्र जी, आपने जवाब दे दिया। 30 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं और 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन उज्ज्वला में दिए हैं, तो बहनों का सम्मान किया है। आज हम 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए तो बहनों नहीं, आप सुन लीजिए। नहीं ठीक है, ठीक है, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुक्ता जी देखिए मैं कह रहा हूं कि 11 करोड़ शौचालय बनाए हैं, 50 करोड़ से ज्यादा बहनों के बैंक अकाउंट खोले हैं, विकास हुआ है। आज अगर बात करें, देखिए सुन ली 10 सेकंड और, ये बजट की बात करें विकास की, तो अधोसंरचना में जब भारत का 2013 में जो टोटल बजट होता था ना, जितना 12-13 लाख करोड़ का टोटल बजट होता था, आज उतना बजट मोदी जी के समय अधोसंरचना विकास, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें रखा जा रहा है। मेरे मित्र भागीरथ जी, इनको समझा दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि धर्म कर्म दोनों सरकार निभा रही है। आनंद तारण जी देखिए, आपका जो सवाल था वो सत्येंद्र जी ने कहा, वो सत्येंद्र जी ने दिया, वो कह रहे हैं कि हम धर्म के जो हमारे कर्तव्य वो भी निभा रहे हैं और जो हमारा कर्म है सरकार का वो भी निभा रहे हैं। आनंद तारण जी 70 साल में केवल 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 205 लाख करोड़ का कर्जा होगा। कैसी बातें करते हैं, देखिए। हाँ बोलिए।
ठीक है, मैं आपसे वही कह रहा हूं। देखिए, धार्मिक कार्य 500 साल के बाद बड़ा एक विशिष्ट सहयोग बन रहा है। 22 जनवरी को सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में महोत्सव हो रहा है। इस समय इस तरह के कार्य को, चीजों को करके मुझे लगता है विपक्ष को भी साथ आना चाहिए और पूरी तरह से साथ आना चाहिए। कुछ समय के लिए राजनीति भूल जाना चाहिए और इस उत्सव में विपक्ष को भी साथ देना चाहिए। देखिए भागीरथ जी, देश के शंकराचार्य, देश के धर्माचार्य अगर किसी चीज के बारे में बोलते हैं तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको उनकी बात माननी चाहिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की जवाबदारी है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की जवाबदारी है कि हम उस चीज का पालन करें। कहते हैं डी सुधाकर कि भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है वो सर्जिकल स्ट्राइक की तरह, एयर स्ट्राइक की तरह भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन एजेंडा है। ये भगवान राम को वहां जोड़ दिया। अरे भैया, भगवान राम हमारी सनातन सभ्यता के संभाग है। इनके सतीश जारकिहोली है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो कहते हैं हिंदू शब्द गाली है। जब भी हम इस पर चर्चा करेंगे, इसमें मुझे लगता है कि प्रॉपर चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से हर कोई अपने आप को बड़ा राम भक्त बताना शुरू करेगा और फिर उसमें राजनीति भी शुरू हो जाएगी और हर कोई अपने अपने हिसाब से पक्ष रखना शुरू कर देगा। क्लास कमेंट मुक्ता जी आपकी तरफ से। जी बिल्कुल सही कहा आपने भागीरथ जी। देखिए, राम जो है, राम का जो विषय है वो एक आस्था का सवाल है। भले ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, 22 जनवरी को हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं ये डिबेट हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। आप चाहे वो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, आस्था का विषय है तो नेचुरली जो इमोशंस हैं वो बहुत हाई होते हैं, उसका कोशेंट बहुत हाई होता है, जो कि जाहिर हो रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। और जो बात आ रही है, देखिए इसको हम डिनाई नहीं कर सकते इस बात को कि ये बीजेपी का कहीं ना कहीं एक इलेक्शन से जुड़ा हुआ एजेंडा भी है। देखिए, आस्था का सवाल है जनता का, इलेक्शन से जुड़ा हुआ एजेंडा भी है, क्योंकि सामने जो है वो लोकसभा 2024 है। जी बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, मुक्ता जी, सत्येंद्र जैन जी और आनंद तारण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी का शुरू से राम मंदिर निर्माण का एजेंडा रहा है। घोषणा पत्र में हमेशा बीजेपी इसका जिक्र करते रही है और बीजेपी की बड़े घोषणाओं में से एक घोषणा फिर से पूरी होने वाली है। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली। इसको लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में। और इसको लेकर मध्य प्रदेश में खास तैयारी की जा रही है, जो 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक चलेगी, जहां पर राम भक्तों को दर्शन कराने के लिए उनका खर्चा भी यहां पर बीजेपी उन वंचित लोगों का उठाएगी। जो सक्षम नहीं होंगे, जो अपना किराया भर सकते हैं, उनका पैसा उठाएगी और खास तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार सिर्फ भजन कीर्तन में लगी हुई है, वो अपनी प्रतिबद्धता या जो सरकार का जो कर्म होता है उसको नहीं निभा रही है। लेकिन देखना होगा इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद और किस तरह से इसमें राजनीति चलती है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अब भगवान रामलला का जब आगमन होगा उसके बाद और किस तरह की बयानबाजी देखने को मिलेगी और क्या कुछ राजनीति में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, ये 22 जनवरी के बाद समझ में आएगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले तीश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।